बिल्कुल। जो लंका का हाल हुआ है वो यहाँ भी होगा, जो लंका का हाल हुआ वो यहाँ भी होगा, और तभी सुधार आएगा। वहाँ तो प्रधानमंत्री अपना आवास छोड़ के भाग रहे हैं। यहाँ भी भागेंगे, यहाँ भी भागेंगे। यहाँ जब आम जनता इतना त्रस्त हो जाएगी, सड़कों पे आ जाएंगे। अभी तो हम लोग आए, बुढ़े लोग आए, जब यंग आ जाएगा ना तब ये भी भागेंगे, छोटा ढोला उठा के भागेंगे। लेकिन देखिए, आप लोगों की उम्र में तीर्थ विरत करने का समय है। इतने मंदिर बन रहे हैं, काशी विश्वनाथ कॉरिडोर बन रहा है, राम मंदिर बन रहा है, जाइए दर्शन वर्शन करिए। वो क्या मिलेगा उससे, मंदिर से क्या मिलेगा? नमस्कार, द जनता लाइव देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ पूजा। इस वक्त हम मौजूद हैं जंतर मंतर पर और मेरे पीछे जो ये बुजुर्ग जन आप देख रहे हैं, इन्हें देखकर एक बार फिर मुझे ये कहने का जी कर रहा है कि बीजेपी सरकार को या देश की जो सरकार है इस वक्त, उन्हें बुजुर्गों से कुछ ज़्यादा ही प्रेम है। ऐसा इसलिए कह रही हूँ क्योंकि अभी रेलवे में बुजुर्गों को मिलने वाली छूट को सरकार ने समाप्त कर दिया। उससे देश की जो अर्थव्यवस्था थी उस पर काफ़ी मार पड़ रही थी। हालांकि देश के जो जितने भी सांसद हैं, मंत्री हैं, उनको जो कोटे मिलते हैं उसमें कोई कटौती नहीं की गई है, वो बदस्तूर जारी है। लेकिन ये जो लोग यहाँ इस वक्त हैं, ये सभी एक समय में एक्स बैंकर्स रह चुके हैं। देश में बैंकों और बैंक कर्मचारियों की जो हड़ताल है वो लगातार हम देखते हैं। इसी जंतर मंतर से लगातार जो बैंक कर्मचारी हैं वो अपनी आवाज़ बुलंद करते रहते हैं। निजीकरण के खिलाफ भी धरने प्रदर्शन होते रहते हैं। आज जो ये लोग यहाँ एकत्रित हुए हैं, ये एकत्रित हुए हैं अपनी पेंशन के रिवीजन के लिए। पेंशन का रिवीजन, जैसा कि इनका कहना है कि हर 5 साल में किया जाना चाहिए, लेकिन पिछले 35 सालों से इनकी जो पेंशन की दरें थी उनमें कोई बढ़ोतरी नहीं की गई है। और महंगाई की इस बढ़ते दौर में जब खाने पीने तक की चीज़ों पर सरकार जीएसटी थोप रही हो, ऐसे में ऐसे लोगों को जिनका एकमात्र सहारा होता है उनका पेंशन, तो उनके लिए वो बेहद ज़रूरी हो जाता है। बाकी की जो बातें हैं वो उनसे ही जान लेते हैं। सर, आपका नाम? ML अरोड़ा। मैं हरियाणा का सेक्रेटरी हूँ, ऑल इंडिया PNB पेंशन रिटायरी एसोसिएशन का। ML अरोड़ा। और मैं ऑल इंडिया का ज्वाइंट जनरल सेक्रेटरी भी हूँ। आज हमारे बैंकर्स रिटायरी डिफरेंट बैंक से फोरम के नीचे, एक्शन फोरम के नीचे यहाँ आए हुए हैं और हमारी जो मेन मांगे हैं वो यही है कि अब बैंकों का हर 5 साल के बाद ये अपडेशन हो रिटायरीज की पेंशन का, और ये बहुत ज़रूरी है। इस समय 3.5 लाख करोड़ से ऊपर हमारा अपना कंट्रीब्यूशन जो सर्विस के दौरान अपने हमारा जो प्रोविडेंट फंड में से शेयर दिया वो बैंकों में जमा है, और 1/4/10 के बाद NPS आ गई है। हम लोगों का पैसा हमारी अपडेशन पर लागू होगा, सरकार पर कोई बोझ नहीं होगा। सरकार को गलत गुमराह कर रही है IBA और यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियन के जो नेता हैं वो गुमराह कर रहे हैं। और फाइनेंस मिनिस्टर के एश्योरेंस के बावजूद उन्होंने पिछली AGM जो एनुअल जनरल बॉडी मीटिंग थी IBA की, उसमें और स्टेट बैंक के चेयरमैन को भी कहा कि ये रिटायरीज का हमारी देश के उत्थान में, इनके आर्थिक उत्थान में बहुत योगदान है। इनको भी 1 रैंक 1 पेंशन मिलिट्री की तरह दी जानी चाहिए और हम इनके एहसान नहीं भूल सकते। लेकिन वो कहाँ गए एहसान? एक बड़ी बात आपने कही कि सरकार को गुमराह किया जा रहा है। यहाँ लोग कहते हैं कि सरकार लोगों को गुमराह कर रही है। नो, ये IBA यूनाइटेड फोरम प्रेसिडेंट। ये आपका नाम? मेरा नाम हरिहर सिन्हा है। मैं प्रेसिडेंट ऑल इंडिया बैंक रिटायरीज एक्शन फोरम का हूँ। मुझे 2 सिर्फ बात करनी है। एक बात करनी है कि आज तक भारतीय इतिहास में ऐसा नहीं हुआ है कि किसी भी ट्रस्ट में उसका ट्रस्ट के फंड का मैनेजमेंट विदाउट ट्रस्टी हो, बेनिफिशियरी का नाम उसमें नहीं है। तो ये सबसे बड़ी गड़बड़ी वाली बात है कि 3,25,000 करोड़ फंड, हम लोग का पेंशन का फंड सरकार के पास या यूँ कहें बैंक के पास जमा है, परंतु उसको मैनेज करने के लिए कोई भी मेंबर ट्रस्टी नहीं है। ये सबसे बड़ी बात है। और एक अनुमान के अनुसार 3,25,000 करोड़ फंड में है, और हम लोग के अनुमान के हिसाब से यदि अगर इन्हांसमेंट डबल किया जाता है, अभी के पेंशन के हिसाब से डबल किया जाता है, तो ये प्रति वर्ष 9,500 करोड़ आता है। दूसरी सबसे बड़ी बात कि 3,25,000 करोड़ पर जो साल भर में लाभ होता है, जिसको एनुअल यील्ड कहा जाता है, वो एनुअल यील्ड अभी जितना पेंशन पेमेंट किया जा रहा है उसका 1.5 गुना है। मतलब कि जो बचा हुआ रकम है वो धीरे धीरे एक्युमुलेट हो जा रहा है। तीसरी सबसे बड़ी बात यह है कि कुछ समय पहले से पेंशन के स्कीम में नए लोग का एंट्री मना हो गया है और पुराने लोग का। तो क्या सरकार या बैंक या उचित अधिकारी इस बात पे राजी हैं कि जैसे जैसे धीरे धीरे मृत्यु होगी पेंशनर लोग की, तो बाकी बचा हुआ रकम
ट्रस्ट के बेनिफिशियरी को और उनके नहीं रहने पर उनके परिवार वालों को दी जाएगी। और ये वो पैसे हैं जो आपके प्रोविडेंट फंड से कटे हैं, आपके सैलरी में से कटते थे और अब आपको नहीं दिए जा रहे हैं। लेकिन सरकार का तो देखिए सीधा सीधा कहना है मेडिकल फैसिलिटी भी नहीं है। लेकिन देखिए सरकार तो सीधे सीधे बता रही है ना कि अब जितने भी बुजुर्ग लोग हैं, आप लोग भी आते होंगे रेलवे के उस लिस्ट में जब आपको छूट मिलती होगी, वो भी बंद हो गई। हाँ बिल्कुल आते हैं। लेकिन अब तो नहीं मिलेगी ना। ये हम लोगों को आजकल ये छूट भी नहीं दी रह जा रही है। सरकार हमारी ऐसी है, जिस सरकार ने सीनियर सिटीजन का भत्ता बैठा दिया है, ना ही ये पेंशन अपडेशन का हमें दे रही है। एक स्पेशल अलाउंस हमारी क्या नाम बेसिक पे का हिस्सा था, उसको भी इन्होंने अलग कर दिया है और उसको स्पेशल अलाउंस के रूप में बना दिया है। हमारी सरकार से अनुरोध है कि इस अलाउंस को हमारी बेसिक पे में मर्ज करके, ताकि हमारी पेंशन का जो हिस्सा है वो हमारे को प्रॉपर दिया जाए। और हमारे ये कहते हैं कि हमारा जो ये मेडिकल इंश्योरेंस है, मेडिकल इंश्योरेंस का इतना तगड़ा भार डाला हुआ है इस सरकार ने हमारे ऊपर, इसको हमारे लिए मुफ्त किया जाए। वी आर वेरी मच लिटिल पेंशनर, हमें इतने 40 साल हमने बैंक में बिताए हैं। अंकल चाय पीते हैं? हाँ चाय पीता हूँ। तो सरकार ने तो आपकी चाय भी महंगी कर दी। हाँ चाय भी महंगी कर दी, आटा भी महंगा कर दिया, दही भी महंगी कर दी। सरकार ने हमारे लिए कुछ नहीं छोड़ा। आवाज दो, आवाज दो, आवाज दो। हमने तो मोदी जी से कई बार कहा है कि अगर लटकाते भटकाते, ये लटकाना भटकाना नहीं है, तो आप लटकाने भटकाने आपने मोदी जी से कब कहा? मिले थे आपको? मिले नहीं हो। कितनी मेल डाली है? कम से कम 1000 मेल तो मैं लिख चुका हूँ। अच्छा पीएमओ को? जी, मैंने मोदी जी को एडमिन NarendraModi.com पे मैंने उनको कम से कम 50 मेल लिखी हैं। निर्मला सीतारमन जी को भी लिखी हैं, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं है। ये सरकार इतनी निकम्मी है कि ये लोग आपके पत्र का जवाब नहीं देते, एक्नॉलेजमेंट नहीं देते, कुछ नहीं करते। इसके बाद भी अगर हम ज़्यादातर लोगों से पूछें, जब चुनावों की बात करें, चुनाव में जब हम जाते हैं, तो आप जैसे बुजुर्गों की पहली पसंद बीजेपी क्यों होती है? हम लोग भी इस उम्मीद में देते हैं कि जो 5.5 लोग हैं। हम लोग अगर नोटा भी लगा देंगे ना, तो इस सरकार पे डेंट भी नहीं पड़ेगा। अच्छा, सबसे बड़ी बात ये है, पूरे देश में 5.5 लाख पेंशनर्स हैं। सुनिए 5.5 लाख पेंशनर्स हैं। गलत क्यों है सर? मोदी सरकार को किसी से प्यार नहीं है, आम जनता से कोई प्यार नहीं है। उनका काम यह है कि आम जनता की जेब से पैसा निकालना और बड़े बड़े उद्योगपतियों को देना। जो अडानी थे 2014 में, उनकी कोई गिनती नहीं थी। आज वर्ल्ड में 4थे नंबर पर पहुंच गए वो। कहाँ से पहुंच गए वो? कहाँ से आए वो? सब हम लोगों का पैसा उनको दिया जा रहा है। विकास है ना? ये विकास नहीं है, ये लोगों को आंखों पे पर्दा डाल दिया है। एक आदमी, कुछ लोगों का विकास है, पंचायत सब त्राईमान है। तो मतलब आप कह रहे हैं कि बीजेपी कुछ लोगों का विकास कर रही है? बिल्कुल सही बात है। कुछ लोग कौन है सर? अडानी हो गए, अंबानी हो गए, ये लोग कॉर्पोरेट जगत में आ रहे हैं। टाटा बिरला हो गए, इन्हीं को सारी चीज यही चलाएंगे और वो रोती, आम जनता रोती रहेगी। लेकिन वोट तो आम जनता ही देती है ना सर? हाँ आम जनता दे रही है। वो क्यों दे रही है? जब तक इनका सिर नहीं कट, जहाँ नहीं कट जाएगा ना, तब तक इनको समझ नहीं आएगी। आम जनता को तभी समझ आएगी जब वो उनका गर्दन कटेगी। अभी तक तो नीचे से कट रहा है ना। अच्छा, अभी गर्दन तक नहीं पहुंचे। गर्दन, जिस दिन गर्दन कटेगी ना, तब उनको अकल आएगी। तब तक सब कुछ बर्बाद हो चुका होगा। खाने पीने की चीजों पे जीएसटी लग गई, दूध पर जीएसटी, दही पर जीएसटी, मठे पर जीएसटी, हर चीज पर जीएसटी लग गई है। अब गला कब कटेगा? गला बहुत जल्दी कट जाएगा, 5-7 साल में सब हो जाएगा। मोदी जी ने कहा था, मेरा तो झोला लगा हुआ है, लेके चल दूंगा। वही कंडीशन आएगी, 101% आएगी, कोई नहीं रोक सकता। अभी आपके घर में कितने लोग हैं? मेरे घर में 5 लोग हैं। 5 लोग हैं। सड़क पे सिर्फ आप हैं? सड़क पे मैं हूँ। तो मतलब आपके कहने का मतलब कि घर के 5 लोग जब सड़क पे होंगे तब जाके चीजें ठीक होंगी? हाँ बिल्कुल, जो लंका का हाल हुआ है वो यहाँ भी होगा। जो लंका का हाल हुआ वो यहाँ भी होगा, और तभी सुधार आएगा। वहाँ तो प्रधानमंत्री अपना आवास छोड़ के भाग रहे हैं। यहाँ भी भागेंगे, यहाँ भी भागेंगे। कभी चले जाएंगे। यहाँ जब आम जनता इतना त्रस्त हो जाएगी, सड़कों पे आ जाएंगे। अभी तो हम लोग आए, बुढ़े लोग आए, जब यंग आ जाएगा ना, तब ये भी भागेंगे, ढोला उठा के भागेंगे। लेकिन देखिए, आप लोगों की उम्र में तीरथ विरथ करने का समय है। इतने मंदिर बन रहे हैं, काशी विश्वनाथ कॉरिडोर बन रहा है, राम मंदिर बन रहा है, जाइए दर्शन वर्शन करिए। वो क्या मिलेगा उससे? मंदिर से क्या मिलेगा? राम मंदिर बन रहा है, 500 करोड़ लगा रहे हैं, 2000 करोड़ लगा रहे हैं। उसी पैसे को हॉस्पिटल बनाए, स्कूल बनाए, कॉलेज बनाए,
IIT बनाए तो उससे विकास होगा, उससे विकास होगा, मंदिर से विकास थोड़ी होना है। मथुरा में भी तैयारी है। ये मैं कह तो रहा हूँ, ये सब चलता रहेगा, ये सब चलता रहेगा। लंका वाला हाल यहाँ भी होना है, बहुत जल्दी होना है। रुपया हमारा 80 को क्रॉस कर गया है, ये 100 को क्रॉस कर जाएगा। प्रधानमंत्री कहते थे कि उस देश का रुपया जो है वो गिरता है जिस देश की सरकार निकम्मी होती है। अब वो पता भूल गए, वो काम अब वो भूल गए। अब सरकार थोड़ी निकम्मी है, अब तो सशक्त सरकार है आपके पास, मजबूत सरकार है आपके पास। मजबूत सरकार है तभी तो जनता तरसते है। जनता इसलिए तरसते है कि मजबूत सरकार है। हिंदुस्तान में मजबूत सरकार नहीं चाहिए। आप क्या कह रहे हैं? मैडम मैं एक नई बात बता रहा हूँ। ये जो मांगे अभी हो रही है ना, जिसको पेंशन अपडेशन बोलते हैं, सुप्रीम कोर्ट ऑलरेडी 2018 में इसके फेवर में जजमेंट दे चुका है और 2021 में उसकी कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग भी चल चुकी है। उससे भी ये लोग घबरा नहीं रहे, ना गवर्नमेंट ऑफ इंडिया घबरा रही है, ना फाइनेंस मिनिस्ट्री घबरा रही है, ना IBI घबरा रही है, ना बैंक घबरा रहे हैं। 1 साल हो गया कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग चलते हुए। सुप्रीम कोर्ट के पास टाइम नहीं है, पॉलिटिकल केसेस डील करता है वो डेली के बेसिस पे। अरे पॉलिटिकल केसेस, सुप्रीम कोर्ट के हमारे मुख्य न्यायाधीश कह रहे हैं कि मुझे राजनीति में जाना था, मैं इधर आ गया गलती। यस बिल्कुल सही कह रहे हो, पॉलिटिक्स ही डील कर रहे हैं वो, और हमारे गरीब हमारे जो इश्यू से उनका कोई लेना देना नहीं। डेट पे डेट बढ़े जा रही है और कई लोग मर गए। कितने लोग मर गए? ऐसा है जी, हमारे जो एक मिनट जो हमारे फैमिली पेंशनर है मैडम, उनके लिए भी अब आ करके इन्होंने 30% किए। उससे पहले इसी प्रकार हमारे जो रिटायरी हैं वो अब 6 लाख के करीब हमारे रिटायरीज हैं और 3-3.5 लाख करोड़ रुपया पेंशन फंड है। आप ये बताइए, हमारा पैसा हमारे लिए ही ना लागू हो, कल को ये सरकार अपने प्रॉफिट एंड लॉस में ले जाएगी, क्योंकि आगे स्कीम खत्म हो गई है 1-4-10 के बाद। मेरा कहना ये है कि पेंशन अपडेशन बहुत ज़रूरी है। इनको बुजुर्गों को बचाए सरकार, इन लोगों की आय ना ले। जिस घर के अंदर सीनियर सिटीजन की इज्जत नहीं होती वो घर बर्बाद हो जाता है, जिस संस्था में इज्जत नहीं होती वो संस्था टूट जाती है, और जिस सरकार में इज्जत नहीं होगी सरकार टूट जाती है। तो मेरा ये जितने भी बुजुर्ग यहाँ हैं उनका कहना है कि सरकार को अगर इनका समर्थन नहीं होगा तो सरकार टिक नहीं सकती, और ये खुली धमकी है। सरकार एक और साजिश करने जा रही है, जितने पब्लिक सेक्टर बैंक्स हैं उनको प्राइवेट करने जा रही है। जब वो प्राइवेट हाथों में चले जाएंगे तो पेंशन अपडेशन कोई नहीं देगा आपको, वो तो पेंशन के लाले कर देगा आपके। तो कुछ दिन का इंतजार कर लीजिए, प्राइवेटाइजेशन हो जाएगा। चलिए।